अटल जी की अस्थि कलश यात्रा को लेकर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां मौजूद, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और अटल जी का परिवार भी इस अस्थि कलश यात्रा में मौजूद है। सुपुर्द करने के इस कार्यक्रम में पूरी गंभीरता और श्रद्धा पूर्वक आयोजित सभी प्रदेशों के अध्यक्ष उपस्थित हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और नेतागण को अनुरोध करता हूं कि वे अस्थि कलश पर पुष्पांजलि अर्पित करें। जैसे पुष्पांजलि अर्पित हो रही है, यहां पर वेदों के पुरुष सूक्त के कुछ मंत्रों का पठन होगा। कृपया दाहिने कोने में खड़े हुए सभी को मेरा निवेदन है कि बैठ जाइए, शांति बनाए रखें। पुष्पांजलि हो रही है और वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। हरि ओम मा सहस्राशी रेखा पुरुखाः सहस्राक्षाः सहस्रापाता स भूमिग्गु सर्वातस्पृत्वा तिष्ठद्दाशाङ्गुलम् पुरुखा एवेदग्गु सर्वं यद्भूतं यच्चाहाव्यम् ऊताम्रे तत्त्वस्येषानो जादन्येनातिरोहति एतावानस्यामहिमातो ज्यायाश्च पुरुखाः पादोऽस्य विश्वाभूता नित्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व उदय पुरुखाः पादोऽस्येह भवत् पुनः तातो विखवं व्यक्रामत्साशन नाशने अभि तातो विराजयत विराजो अधिपुरुखाः सजातो अत्यार्चियता पश्चाद् भूमिमाधो पुराः तस्माद्यजियात् सर्वभूताः सम्भृतं प्रेधादाजियम् पाशोस्तांश्चक्रे वायव्या नारण्याग्राम्याश्चाजे हरिः ओम। मित्रों, अटल जी ने कहा था, रखो भरोसा, टूटे सपनों को जोड़ेंगे। तो देखिए, पूरे देश में निकाली जाएगी अटल जी की अस्थि कलश यात्रा। देश की चारों दिशाओं में अमर अटल जी की अस्थि कलश यात्रा। बीजेपी मुख्यालय से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अटल जी का परिवार वहां मौजूद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद, और यहीं से ये जो अस्थि कलश हैं, जिनको पुष्पांजलि अभी अर्पित की गई है अटल जी के, इन्हें प्रदेश अध्यक्षों को सौंपा जाएगा। मेरे साथ दो खास मेहमान, मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजकिशोर और वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे मौजूद हैं। राजकिशोर जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। देश की चारों दिशाओं में आज से अमर अटल जी की अस्थि कलश यात्रा। जी नेहा, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी के शिखर पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी थे। अब जब वो नहीं है उनके बीच में, और एक तरीके से देखा जाए तो अगर इसके राजनीतिक मायने भी, श्रद्धा सुमन तो है लेकिन इसके राजनीतिक मायने भी हैं, क्योंकि बीजेपी के पास उस तरीके से जो उनके दो शिखर पुरुष इससे पहले रहे, जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय,
निश्चित तौर पर उन दोनों का उस पार्टी और संगठन में बड़ा योगदान है और वहां पर वो बड़े पूजनीय और उनके प्रति पूरी पार्टी श्रद्धान्वित रहती है। लेकिन जनता के बीच में खास तौर से जो आज की पीढ़ी है और जो इससे पहले की भी जो पीढ़ियां हैं 2-3 जी, वो सारी मैं पीढ़ियां 1 मिनट आपको राजकिशोर जी रोकना चाहूंगी। ये तस्वीरें जरा देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अस्थि कलश दिया गया और फिर प्रधानमंत्री ने वापस किया है। राजकिशोर जी, ये पहचान पा रहे हैं आप ये कौन से प्रदेश के अध्यक्ष हैं, क्योंकि अस्थि कलश देने का सिलसिला शुरू हो गया है प्रदेश अध्यक्षों को? नेहा, मैं ठीक से देख नहीं पाया एक्चुअली, चेहरा यहाँ पर बहुत साफ देख नहीं पा रहा हूँ मैं, क्योंकि छोटा स्क्रीन है मेरे। उसके पश्चात मैं अनुरोध कर रहा हूँ, लेकिन ये जो तस्वीर मुंबई के अध्यक्ष श्री आशीष शेलार, पंजाब के मुंबई के अध्यक्ष आशीष इंजीनियर शेलार जो श्वेत मलिक, तेलंगाना के अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण, तमिलनाडु की अध्यक्षा श्रीमती डॉक्टर तमिल साई सौंदर्य राजन, जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष श्री रविंद्र रैना और पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष श्री दिलीप घोष जी को कि वे आए और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अस्थि कलश दिया गया। भाई शाह जी के हाथों इससे पहले आपने देखा येदियुरप्पा को भी अटल जी का अस्थि कलश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। उसके पश्चात मैं अनुरोध कर रहा हूं गोवा के अध्यक्ष श्री विनय दीनू तेंदुलकर, सिक्किम के अध्यक्ष श्री दल बहादुर चौहान, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्री महेंद्र नाथ पांडे, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष। आप देख सकते हैं कि अटल जी की जो बेटी है नमिता, जिन्होंने उन्हें मुखाग्नि दी थी, उनकी अंतिम यात्रा पर वो दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा उनके पति रंजन भट्टाचार्य भी इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। अस्थि कलश का स्वीकार करें। अटल जी का परिवार मौजूद है और अब गृहमंत्री राजनाथ सिंह भी अटल जी का अस्थि कलश प्रदेश अध्यक्ष एक एक करके आ रहे हैं उन्हें देते हुए। और ये देखिए महेंद्र नाथ पांडे जो हैं, आप देख रहे हैं यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने उनको अटल जी का अस्थि कलश दिया। सतपाल सिंह सत्ती, उत्तराखंड के अध्यक्ष श्री अजय भट्ट, झारखंड के अध्यक्ष श्री लक्ष्मण गिलुआ, उड़ीसा के अध्यक्ष श्री बसंत कुमार पांडा, छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष श्री धर्मलाल कौशिक और अरुणाचल प्रदेश के अध्यक्ष श्री तापिर गांव को कि वे आए और आदरणीय सुषमा स्वराज जी के हाथों अस्थि कलश स्वीकार करें। और जो बाकी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्हें विदेश मंत्री सुषमा स्वराज अस्थि कलश देंगी। और देखिए सिर को ढकती हुई वो अपनी साड़ी के पल्लू से, और अब अस्थि कलश अटल जी का प्रदेश अध्यक्षों को देती हुई सुषमा स्वराज। यहाँ से चारों दिशाओं में अटल जी की अस्थि कलश यात्रा कुछ इस तरह से शुरू होगी। मंच पर हम आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और इस वक्त विदेश मंत्री सुषमा स्वराज अस्थि कलश प्रदेश अध्यक्ष को दे रहे हैं। नगर हवेली के अध्यक्ष श्री हसमुख भाई भंडारी, चंडीगढ़ के अध्यक्ष श्री रामवीर भट्टी, चंडीगढ़ के उपाध्यक्ष श्री रामवीर भट्टी, त्रिपुरा के प्रदेश महामंत्री श्रीमती प्रतिमा भौमिक, केरल के श्री PS श्रीधरन पिल्लई, मणिपुर के श्री भवानंद सिंह, मेघालय के श्री शिबू लिंगडो जी से कि वे आए और आदरणीय श्री रामलाल जी के हाथों अस्थि कलश का स्वीकार करें। देखिए प्रदेश अध्यक्षों को अस्थि कलश सौंपे जा रहे हैं। अब रामलाल ये अस्थि कलश सौंप रहे हैं और यहाँ से अलग अलग राज्यों की नदियों में इन अस्थियों को अटल जी की प्रवाहित किया जाएगा। मिजोरम के अध्यक्ष श्री JV हलूना, पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का एक लंबी बीमारी के बाद निधन हुआ और पूरा देश उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी अंतिम यात्रा में कदम कदम पर उनके साथ चले और उसके बाद अब आप देख रहे हैं अस्थि कलश यात्रा चारों दिशाओं में अटल जी की शुरुआत करने के लिए अटल जी का पूरा परिवार और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, गृहमंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज सहित कई बड़े नेताओं को आप इस वक्त बीजेपी मुख्यालय के मंच पर देख रहे हैं। हमारे साथ जैसा कि मैं बता रही हूँ खास मेहमान भी मौजूद हैं, मेरे सहयोगी राजकिशोर और वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे। अभय दुबे जी, इन तस्वीरों पर आपसे एक प्रतिक्रिया चाहूंगी। राजनीतिक मायने जो भी हों, लेकिन ये तय है कि अटल जी का जो व्यक्तित्व है उसी के अनुरूप उनको श्रद्धांजलि भी दी जा रही है। नहीं, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं। अटल जी का व्यक्तित्व तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कांग्रेस के अंदर कांग्रेस के लिए जवाहरलाल नेहरू का व्यक्तित्व था। एक तरह से देखा जाए तो वो भारतीय जनता पार्टी के जवाहरलाल नेहरू हैं और ठीक उसी तर्ज पर उनका अस्थि विसर्जन उसी तर्ज पर आयोजित हो रहा है। बस नेहरू के ज़माने से ये पैमाना और भी ज़्यादा बड़ा है
और इसको ये मीडियाटाइज्ड पैमाना है, इसका मीडियाकरण पूरी तरीके से हो गया है, जो कि आज के ज़माने की राजनीति की विशेषता है। नेहरू के ज़माने में मीडिया इतना नहीं था, लेकिन फिर भी उनकी अस्थियां सारे देश में बिखराई गई थीं, और जो अस्थि कलश होते हैं उनकी यात्राएं पूरे देश में की गई थीं। रेलवे स्टेशनों पर लोगों की भीड़ लगी थी और उन अस्थि कलशों के दर्शन करने के लिए। तो ये पूरी प्रक्रिया उस जमाने के लिहाज से चलती थी, जो कि एक बहुत बड़ी प्रक्रिया थी। जाहिर है कि आज जो हो रहा है वो और भी बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है, और भी भव्य पैमाने पर हो रहा है। और अटल बिहारी वाजपेयी को अगर ऐसी श्रद्धांजलि भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार द्वारा नहीं दी जाएगी तो किसको दी जाएगी? जी वानस्पातायाः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्मा शान्तिः सर्वज्ञ शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जातो याताः सामि हासेतातो नो आभायं कुरु तो बीजेपी मुख्यालय से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। मंत्रोच्चार इस वक्त हो रहा है और फिर इसके बाद देश की चारों दिशाओं में अमर अटल जी की अस्थि कलश यात्रा शुरू होगी। एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता बीजेपी मुख्यालय पर ही मौजूद हैं, जहां इस वक्त ये कार्यक्रम हो रहा है। अंकित, अपने आसपास इस वक्त आप क्या देख पा रहे हैं? तस्वीरों में हम देख रहे हैं मंत्रोच्चार हो रहा है इस वक्त। जी बिल्कुल, इस वक्त मंत्रोच्चारण किया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत जो बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो और गृहमंत्री राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज मंच पर मौजूद हैं। अटल जी के जो है परिवार वाले, उनकी बेटी और उनके दामाद मंच पर मौजूद हैं। उसके साथ ही में बड़ी संख्या में इस वक्त जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और अब जो है ये जो अस्थि कलश है वो अलग अलग प्रदेश अध्यक्षों को दिया जा चुका है। अब वो लेकर के ये अस्थि कलश लेकर के निकलेंगे अलग अलग राज्यों में, और वहाँ की पवित्र नदियों में अटल जी कि इस अस्थि कलश को विसर्जित किया जाएगा। जैसा कि हमने देखा था कि दिल्ली में जब पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए निकला था, उस दौरान हजारों हजार की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे थे। हरिद्वार में भी वही दृश्य देखने को मिला था, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जो दिल्ली और हरिद्वार तक नहीं पहुंच सके थे। लिहाजा बीजेपी की कोशिश ये है कि इस अस्थि कलश जो प्रवाहित किया जाएगा अलग अलग राज्यों की पवित्र नदियों में, तो ऐसे लोग जो लोग जो है उस मौके से वंचित रह गए थे, जो लोग अटल जी के अंतिम दर्शन नहीं कर पाए थे और जब उनके अस्थि विसर्जन हो रहा था वहां नहीं पहुंच पाए थे, और लेकिन फिर भी वो चाहते थे, तो ऐसे लोगों तक पहुंचने की भी एक कोशिश है। और फिलहाल अलग अलग राज्यों के जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको अस्थि कलश, ये जो अस्थि कलश है ये दिया गया है और यहाँ से अब लेकर के निकलेंगे अपने राज्यों में, जहाँ की पवित्र नदियों में किया जाएगा अस्थि विसर्जन। जी, तो अंकित आप हमारे साथ बने रहिए। अंकित, जिस तरह हमें बता रहे हैं कि यहाँ से प्रदेश अध्यक्षों को अटल जी के जो अस्थि कलश सौंपे गए हैं, अब यहाँ से जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अलग अलग राज्यों की नदियों में इन अस्थि कलश जो है उनको विसर्जित करेंगे। यानी देश की चारों दिशाओं में अमर अटल जी की ये अस्थि कलश यात्रा जो यहाँ से आगे बढ़ेगी। अमर अटल जी और उनका पूरा परिवार इस वक्त हम बता दें बीजेपी मुख्यालय में मौजूद, और आपने देखा आपसे थोड़ी देर पहले मंत्रोच्चारण से पहले जब पुष्पांजलि हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्प अर्पित किए। अस्थि कलश देश के हर राज्य में यहां से भेजे जाएंगे। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए। प्रणय, इन तस्वीरों में हम देख रहे हैं किस तरह से बीजेपी मुख्यालय पर अस्थि कलश यात्रा की शुरुआत की गई है। अटल जी के जो अस्थि कलश हैं उनको पुष्पांजलि देने के बाद मंत्रोच्चारण हुआ है। आप अपने आसपास क्या देख पा रहे हैं इस वक्त? देखिए नेहा, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि ये वो बीजेपी मुख्यालय है जिससे अब जहां जो स्थानांतरित हो चुका है, लेकिन ये पुराना बीजेपी मुख्यालय है जो कि अटल बिहारी वाजपेयी की कर्मभूमि रहा। उनकी राजनीतिक कर्मभूमि यही बीजेपी मुख्यालय था। नए बीजेपी मुख्यालय में तो वो कभी गए भी नहीं, तो इसलिए एक कार्यक्रम बीजेपी ने यहाँ भी आयोजित किया और इस समय सभी लोग जो है बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी यहाँ आए थे, प्रदेशों के अध्यक्ष आए हैं और अटल बिहारी वाजपेयी के की जो अंतिम भारत यात्रा कही जा सकती है
उसे यहाँ पर क्रियान्वित किया गया। ये अटल बिहारी वाजपेयी की अंतिम भारत यात्रा इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि ये जो अटल अवशेष हैं, उनके अस्थि अवशेष हैं, उन्हें देश भर के विभिन्न कोनों के अंदर ले जाया जाना है। और ये एक व्यापक कार्यक्रम इसलिए भी बनाया गया नेहा, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे नेता थे जिनकी लोकप्रियता जो है वो पूरे भारत में थी। पूरे भारत से लोग उन्हें जानते थे, पहचानते थे, पसंद करते थे, प्रेम करते थे। और यही वजह है कि उनके अस्थि अवशेषों को पूरे देश में ले जाने का फैसला बीजेपी ने किया है। हालांकि इस बात को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या इसका एक राजनीतिकरण करने की कोशिश हो रही है। हालांकि बीजेपी इन सभी आरोपों से इनकार करती है। बीजेपी का कहना है कि ये उस नेता का जो कद है उसके अनुरूप इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी का कद इतना व्यापक था, उनका व्यक्तित्व इतना विशाल था और इसीलिए इस तरीके से क्रियान्वयन किया जा रहा है। 16 तारीख को उनका देहावसान हुआ था और आज छठा दिन है। लगातार कोई न कोई कार्यक्रम बीजेपी आयोजित कर रही है जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृतियों को जीवित भी रखा जा सके और उनके कद के अनुरूप, उनकी व्यापकता के अनुरूप और उनकी लोकप्रियता के अनुरूप है उनके अस्थियों का और उनके स्मृतियों का जो है उसे संजोया जा सके। जी नेहा, बिल्कुल, कद से बड़ा पद जिस शख्सियत का रहा उसी के अनुरूप विनम्र श्रद्धांजलि दी जा रही है अटल जी को। अटल जी के अस्थि कलश यात्रा जो है उसकी शुरुआत बीजेपी मुख्यालय से कुछ इस तरह से हुई है कि सबसे पहले पुष्पांजलि दी गई, मंत्रोच्चार हुआ और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ तमाम और बड़े नेताओं ने अटल जी के जो अस्थि कलश हैं उन्हें राज्य के प्रदेश अध्यक्षों को दिया। अब यहां से प्रदेश अध्यक्ष अपने अपने राज्य की नदियों में इन अस्थियों को प्रवाहित करेंगे और एक श्रद्धांजलि अपनी तरह की एक बहुत विशाल और उदार व्यक्तित्व जिनका नाम अटल बिहारी वाजपेयी है। सीधे हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता जुड़ गए हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। अंकित, जो मैं तस्वीरें देख रही हूं और इस वक्त दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, हमसे थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें हैं, क्या बीजेपी मुख्यालय पर ये जो कार्यक्रम अस्थि कलश यात्रा का शुरू हुआ था क्या ये खत्म हो गया है या अब भी वहां हलचल देखने के लिए मिल रही है? जी, फिलहाल जो अभी कार्यकर्ता हैं, जो बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता थे जो यहाँ पर नहीं जुट पाए थे जिस दिन अटल जी ने जो है देह त्यागी थी या फिर जब उनका अंतिम संस्कार हुआ था या फिर हरिद्वार में जब अस्थि विसर्जन हुआ था, लेकिन अब जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस दिन वहाँ नहीं पहुँच पाए थे वो आज यहाँ पर पहुँचे हैं। और जिस चीज़ का प्रणय ने जिक्र किया, आपको जो बताना चाहूँगा, ये वही बीजेपी का मुख्यालय है जहाँ पर अटल जी खुद जब वो प्रधानमंत्री थे यहाँ पर आते थे, यहाँ पर कई बैठकें की हैं, क्योंकि जो नया बीजेपी का मुख्यालय है वहाँ पर तो वो कभी गए नहीं थे। वहाँ पर अगर वो पहुँचे थे तो उनका पार्थिव शरीर पहुँचा था, लेकिन ये वो बीजेपी का मुख्यालय रहा है 11 अशोक रोड, जहाँ पर खुद अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे उस दौरान वो यहाँ पर कई आते थे, उससे पहले भी आते रहे हैं। तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो लोग हैं, खुद प्रधानमंत्री भी जिक्र कर चुके हैं अपने कई भाषणों में, कई इंटरव्यूज में कि यहाँ पर जब अटल जी आते थे तो प्रधानमंत्री खुद मौजूद होते थे। उस दौरान नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम भी नहीं थे, तो उस दौरान यहाँ पर आते थे, मीडिया के साथ में उनका जो है इंटरेक्शन होता था, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री के तौर पर जो है यहाँ पर पहुँचते थे। हमारे साथ प्रणय भी जुटे हुए हैं, प्रणय से भी बात करते हैं। प्रणय, अगर हम इस जगह की बात करते हैं तो शायद बीजेपी का ये वो मुख्यालय है, क्योंकि नए वाले में तो अटल जी कभी गए नहीं, लेकिन यहाँ पर कई यादें जुड़ी हुई हैं। स्वाभाविक रूप से अटल बिहारी वाजपेयी अध्यक्ष के तौर पर इस कार्यालय में रहे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर, बीजेपी के वरिष्ठ नेता के तौर पर यहाँ रहे, प्रधानमंत्री के तौर पे भी रहे, कई पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठकें हुई और इनफैक्ट 2004 का चुनाव जो प्रधानमंत्री के तौर पर उनके नेतृत्व में लड़ा गया, जिसमें बीजेपी हारी भले ही, लेकिन उनका कद बना रहा, वो भी इसी मुख्यालय से लड़ा गया। उसके पहले 98 का जो चुनाव था, 99 का जो चुनाव था, तो ये एक तरह से कहा जाए कि ये अटल बिहारी वाजपेयी की राजनीतिक कर्मभूमि है। और यही वजह थी कि लोगों की भी इस तरीके की मांग बीजेपी में कार्यकर्ताओं की थी कि एक कार्यक्रम इस जगह पर भी आयोजित किया जाना चाहिए जो अटल बिहारी वाजपेयी के राजनीतिक जीवन से जुड़ा हुआ है। जो कद उन्होंने अटेन किया, जहां तक वो पहुंचे, उसमें इस जगह की बहुत भूमिका है और इस जगह पे अब तो इसका स्वरूप काफी बदल चुका है। अंकित, इसके साथ में वो तस्वीरें भी जो कोशिश करेंगे हम दिखा सकें, आपसे जानकारी भी लेते रहेंगे कि लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अटल जी की जो यहाँ तस्वीर लगी हुई है उसके सामने जाकर के जो पुष्पांजलि पुष्प अर्पण कर रहे हैं, उसके साथ में फोटो भी ले रहे हैं। जी प्रणय, इस जगह का स्वरूप अब बहुत बदल चुका है अंकित, लेकिन जो पुराना कार्यालय था उसमें ये जो जगह आप देख रहे हैं, इसके ठीक पीछे जो है यहाँ पे कुशाभाऊ ठाकरे, प्यारेलाल खंडेलवाल, सुंदर सिंह भंडारी, ये जो वरिष्ठ नेता थे बीजेपी के, जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर अटल बिहारी वाजपेयी के साथ काम किया, तो यही वो जगह है जहां से बीजेपी का नेतृत्व खड़ा हुआ। और यही वजह है कि इस जगह पे अटल जी का एक कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया और यहीं से जहां से बीजेपी का विस्तार हुआ,
उसी विस्तार के अनुरूप बीजेपी ने उनके अस्थि कलशों को ले जाने का फैसला किया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस जगह का कई बार जिक्र कर चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा, जब मैं गुजरात का सीएम बनने गया था तो उस दौरान वो यहीं पर उससे पहले रहते थे, यहीं पर जो है काफी बार मीडिया के सामने आते थे, और उस दौरान प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जब आते थे तो उनके प्रोग्राम को कैसे मैनेज करना है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस दौरान देखते थे। अंकित, दिसंबर 2002 में जब गुजरात का चुनाव जीतने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार दिल्ली आए थे, पहला चुनाव। प्रणय और अंकित, जैसा आप हमें लगातार बता रहे हैं, 11 अशोक रोड ये वो मुख्यालय बीजेपी का जिससे कि लगातार अटल जी सक्रिय रहे, प्रधानमंत्री के तौर पर भी, नेता विपक्ष के तौर पर भी, और आज वहां पर ये पूरा कार्यक्रम आयोजित करके अटल जी की अस्थि कलश यात्रा की शुरुआत की गई है। राजनीति के पुरोधा बहुत संक्षेप में राजकिशोर आपसे एक टिप्पणी चाहूंगी, क्या इसमें भी हमें यह पढ़ना चाहिए कि कितनी राजनीति, कितनी श्रद्धांजलि, या जैसा व्यक्तित्व अटल जी का रहा है उसके हिसाब से इसे श्रद्धांजलि के तौर पे ही देखा जाना चाहिए? देखिए नेहा, अगर राजनीति भी है तो इसमें बुराई क्या है? वो एक ऐसा राजनेता जिसने पार्टी पूरी खड़ी की, और इस पूरी पार्टी का जो आज स्वरूप दिखाई पड़ता है वो बिना अटल के संभव नहीं था। तो ये दिल से, हृदय से दी हुई जा रही, चाहे उनको श्रद्धांजलि हो। और निश्चित तौर पर ये बात तो है ना कि पूरा देश उनको जानता था। ऐसी पैन इंडियन पहचान बीजेपी की किसी नेता की अटल बिहारी वाजपेयी से पहले नहीं थी, ये समझना होगा। क्योंकि जैसा मैं पहले कह रहा था, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो, वो शिखर पुरुष जरूर थे, लेकिन पूरे देश में उनको लोग नहीं पहचानते थे। अटल बिहारी वाजपेयी वो पहले शख्स थे बीजेपी के जिनको इस तरीके से पूरे देश में लोग सिर्फ जानते थे बल्कि मानते थे, और उन्होंने बीजेपी का परचम फहराया था पूरी जगह पर। तो अब अगर उनकी अस्थियां पूरे देश में प्रवाहित की जा रही तो ये बहुत स्वाभाविक है। और निश्चित तौर पर राजनीति तो होगी, राजनेता राजनीति नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? और चुनाव बिल्कुल आगे समक्ष है, और 2019 में बहुत दूर नहीं है। तो अटल बिहारी वाजपेयी कह रहे हैं राजकिशोर जी की अगर राजनीति भी हो रही है तो राजनीतिक एक बहुत बड़ी शख्सियत थे, एक पुरोधा थे, और इस वजह से श्रद्धांजलि और राजनीति। लेकिन इसके बीच देश की चारों दिशाओं में अमर अटल जी की अस्थि कलश यात्रा आज से शुरू हुई। अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।